राजस्थान के बेरोजगार युवा एक बार फिर से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई सारी भर्तियों को लेकर के अभ्यर्थी परेशान हैं और इसी बीच जो व्यावसायिक शिक्षक है वो भी सबसे ज्यादा परेशान है। अब स्कूल में छात्रों को जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है केंद्र सरकार की स्किल इंडिया योजना के तहत, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं वही शिक्षक जिनको नौकरी पर लगाया गया है। यानी कि लगभग डेढ़ साल की सैलरी बाकी थी और कई बार आपने एजुकेशन नगरी पर देखा होगा कि लगातार धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनका जो समस्या का समाधान है वो आज तक नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग ने जो यू टर्न लिया है उसको लेकर के एक बार फिर से साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएमसी स्कूलों में 1 अप्रैल से तैनाती के जो है वो आदेश दिए गए हैं। सिर्फ 1.5 महीने की नियुक्ति और फैसले पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के 9 महीने में ही यू टर्न ले लिया। अब देखिए, जिन फर्मों के अनुबंध भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद निरस्त किए गए थे, यानी कि भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी कि पैसे लेकर के व्यावसायिक शिक्षक लगाए हैं और बड़े स्तर पर 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए लेने की बात सामने आई थी और कई सारे शिक्षक जो थे वो भी परेशान थे। तो इसको लेकर के भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद वापस से शिक्षा विभाग ने यू टर्न ले लिया और 9 महीने में ही यू टर्न ले लिया। अब देखिए, जिन फर्मों के अनुबंध भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद निरस्त किए गए थे, अब उन्हीं को फिर से प्रशिक्षक लगाने की अनुमति दे दी है। यानी कि जिनको शिकायत के बाद में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद में निरस्त किया गया था, वापस से उनको लगाने के लिए अनुमति भी दे दी। जून 2025 में शिकायतों के आधार पर परिषद ने 10 फर्मों के अनुबंध जो थे वो रद्द कर दिए थे और उस समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वीकार भी किया था, माना भी था कि प्लेसमेंट एजेंसियां प्रशिक्षक लगाने के नाम पर पैसे मांग रही हैं और 13 जून 2025 को अनुबंध समाप्त कर दिए गए थे। अब यह नियुक्ति केवल 1 अप्रैल से 16 मई 2026 तक के लिए होगी, यानी कि करीब 1.5 महीने के लिए ही प्रशिक्षकों की तैनाती होगी, जिससे फैसले की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। अब बता दें कि पिछले साल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें प्रशिक्षक लगाने के नाम पर 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपए मांगने की बात सामने आई थी। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई थी। तो इसी को लेकर के फिर से उसी फर्म को वापस से काम देना कहां तक उचित है और इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब परिषद ने 18 मार्च को नया आदेश जारी कर 13 जून 2025 के निर्णय को वापस लेते हुए फर्मों को 1 अप्रैल 2026 से आवंटित स्कूलों में प्रशिक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि वही कंपनियां, वही जो फर्म थी, वही फर्म वापस से प्रशिक्षक नियुक्त करेगी। अब किस आधार पर नियुक्त करेगी? पहले 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। क्या वापस से पैसे लेकर के यही फर्म अभ्यर्थियों को, जो बेरोजगार युवा हैं, जो प्रशिक्षक लगना चाहते हैं, उनको लगाएगी? अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है सोशल मीडिया पर कि शिक्षा विभाग ने युवाओं के साथ धोखा किया है और भ्रष्टाचार पर यू टर्न ले लिया है। राजनीति में नेताओं की नैतिकता खतरे में है, यह हनुमान किसान ने लिखा है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के 13 जून 2025 के निरस्त आदेश को 18 मार्च 2026 को वापस से प्रत्यार्पित करने को समझा नहीं जा सकता कि किस तरीके से उनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं। अभी तक शिक्षा मंत्री का एक भी बयान सामने नहीं आया, वजह भी क्या है कोई नहीं जानता। यानी कि तमाम सवाल इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और हनुमान किसान ने भी सवाल खड़े किए, क्योंकि जिस तरीके से पहले जिन फर्म को काम दिया था, भ्रष्टाचार के आरोप के बाद में टेंडर रद्द कर दिए गए थे, वापस से टेंडर देना, वापस से उनको आदेश को वापस लेना शिक्षा विभाग के द्वारा, ये समझ से परे है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।